महान आध्यात्मिक गुरु और विचारक ओशो, जिनका नाम आचार्य रजनीश है, उनके विचार इंसान के जीवन को एक नए नज़रिए से देखने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख्य सुविचारों को अलग अलग विषयों के आधार पर निम्न प्रकार से है। प्रेम पर ओशो के सुविचार कुछ इस तरह से है। निःशर्त प्रेम, मित्रता सबसे पवित्र प्रेम है। यह प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता और कोई शर्त नहीं होती। अधिकार और प्रेम, अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे मत तोड़िए, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। प्यार का मतलब अधिकार जताना नहीं बल्कि सराहना है। प्रेम का प्रवाह, प्रेम जुड़ाव पैदा करता है, लेकिन यह कोई बंधन या बंद रिश्ता नहीं है। रिश्ता एक निर्जीव चीज है, जबकि प्रेम एक सतत प्रवाह है। आत्म प्रेम, अगर आपने खुद से प्यार नहीं किया है तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि असली प्यार क्या होता है। प्रेम का अंतर, प्रेम में दूसरा व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, जबकि वासना में केवल आप खुद महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन का उद्देश्य, जीवन का अलग से कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन को पूरी सजगता के साथ जीना ही इसका एकमात्र लक्ष्य है। उत्सव की तरह जी। जीवन अपने आप में ही बहुत सुंदर है, इसलिए इसके महत्व या अर्थ को खोजना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। इसे एक उत्सव की तरह जी। मासूमियत, हमें हमेशा भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह रहना चाहिए ताकि हम जीवन का असली आनंद ले सकें। वर्तमान में जीना, हर सुबह एक नया जन्म है। पुराने को छोड़ो और नई उमंगों के साथ वर्तमान के हर क्षण को जियो। मन, बुद्धि और शांति दिल की सुने। अपने दिमाग से बाहर निकलें और अपने दिल में उतरें। कम सोचें और जीवन को ज्यादा महसूस करना शुरू करें। सच्चा सुख, सुख हमेशा क्षणिक होता है और बाहर की चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन असली आनंद पूरी तरह से भीतर की शांति और संतुलन में है। बुद्धि का विकास, बुद्धि कभी भी किसी तय सीमा या दायरे में रहने से नहीं बढ़ती। बुद्धि हमेशा नए प्रयोगों और चुनौतियों को अपनाने से बढ़ती है। तटस्थता, अगर आप जीवन में सच को देखना चाहते हैं तो कभी भी किसी के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय मत रखिए। आत्मज्ञान और श्रद्धा, भीतर की खोज, सच्ची स्वतंत्रता और ज्ञान के लिए बाहरी खोज को छोड़कर अपने भीतर झांकना जरूरी है। श्रद्धा की शक्ति, जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ डूबने को तैयार होते हैं वे मझधार में भी किनारा पा लेते हैं। संशय में रहने वाले लोग किनारे पर होकर भी डूब जाते हैं। समानता, इस दुनिया में हर व्यक्ति विशिष्ट है। खुद का सम्मान करें, क्योंकि प्रकृति ने आपके जैसा दूसरा इंसान कभी नहीं बनाया। यदि आप ओशो के किसी विशेष विषय जैसे ध्यान, विवाह या एकांत पर सुविचार पढ़ना चाहते हैं या उनके किसी प्रवचन की व्याख्या समझना चाहते हैं तो जरूर बताएं। ओशो, जिन्हें पहले भगवान श्री रजनीश और आचार्य रजनीश के नाम से भी जाना जाता था, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली, मुखर और विवादास्पद भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था और उनका महापरिनिर्वाण, मृत्यु 19 जनवरी 1990 को पुणे में हुआ था। यहाँ ओशो के जीवन, उनके दर्शन और उनके विचारों के बारे में मुख्य बातें संक्षेप में दी गई हैं। एक, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मूल नाम, उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था। असाधारण बचपन, वे बचपन से ही बहुत विद्रोही और स्वतंत्र स्वभाव के थे। वे पारंपरिक मान्यताओं को बिना तर्क के नहीं मानते थे। प्रोफेसर का सफर, उन्होंने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने अध्यात्म के लिए नौकरी छोड़ दी। 2, मुख्य दर्शन और विचार। फिलॉसफी, ओशो का दर्शन किसी एक धर्म से बंधा नहीं था। उन्होंने दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों, हिंदू, बौद्ध, सूफी, ईसाई, जैन, ताओ के मूल सत्य को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। न्योसन्यास, नियोसन्यास, ओशो ने कहा कि आत्मज्ञान पाने के लिए संसार, परिवार या काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार में रहते हुए भी भीतर से तटस्थ रहना ही सच्चा सन्यास है। जोरबाद बुद्धा, जोरबादे बुद्धा, ये उनका एक प्रसिद्ध विचार है। जोरबा यानी जो जीवन के भौतिक सुखों का पूरा आनंद लेता है, और बुद्ध यानी जो गहरे ध्यान में रहता है। ओशो चाहते थे कि इंसान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर समृद्ध हो, संभोग से समाधि की ओर।
ये उनकी सबसे चर्चित और विवादास्पद किताबों में से एक है। इसमें उन्होंने समझाया कि काम ऊर्जा, सेक्स एनर्जी को दबाने के बजाय उसे समझकर और ध्यान के माध्यम से सर्वोच्च चेतना, समाधि तक ले जाया जा सकता है। 3. ध्यान की नई विधियाँ, डायनामिक मेडिटेशन। ओशो का मानना था कि आधुनिक इंसानों का दिमाग विचारों और तनाव से इतना भरा है कि वे सीधे शांत बैठकर ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सक्रिय ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन की शुरुआत की, जिसमें जोर जोर से सांस लेना, ब्रेथिंग, शरीर को झकझोरना, शेकिंग, कैथारसिस, रोकर या हंसकर मन के गुब्बार को बाहर निकालना। इसके बाद अंत में पूरी तरह शांत हो जाना शामिल है। 4. पुणे आश्रम और अमेरिका का रजनीशपुरम पुणे आश्रम। 1974 में उन्होंने पुणे, महाराष्ट्र में अपना आश्रम स्थापित किया, जो आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पूरी दुनिया से लोग ध्यान सीखने आते हैं। अमेरिका यात्रा, रजनीशपुरम। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए, जहाँ उनके शिष्यों ने ओरेगन राज्य के रेगिस्तान में रजनीशपुरम नाम का एक विशाल और आधुनिक शहर बसाया। वहाँ उनके पास रोल्स रॉयस कारों का बड़ा काफिला था, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। हालांकि अमेरिकी सरकार के साथ विवादों के बाद 1985 में उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। 5. विवाद और लोकप्रियता विद्रोही विचार। ओशो ने रूढ़िवादी परंपराओं, समाज के ठेकेदारों, राजनीतिज्ञों और पाखंडी धार्मिक गुरुओं पर सीधे और कड़े प्रहार किए, जिसके कारण वे हमेशा विवादों में रहे। साहित्य का खजाना। ओशो ने खुद कोई किताब नहीं लिखी। उनके द्वारा दिए गए हजारों प्रवचनों, डिस्कोर्सेस को रिकॉर्ड किया गया, जो आज 600 से अधिक किताबों और ऑडियो वीडियो के रूप में उपलब्ध हैं। ओशो का मानना था कि हर इंसान के भीतर एक बुद्ध, जागृत अवस्था छिपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यदि आप ओशो के आश्रम, उनके अमेरिका के विवाद या उनकी ध्यान विधियों के बारे में कुछ और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो कृपया बताएं